Okay, let us discuss about energy and its different form. Okay, simply energy is the capacity to do work. Okay, एनर्जी जो है वर्क करने का कैपेसिटी. ओके, सिंपली इसको बोल सकते हैं. दैट मीन्स एनर्जी एंड वर्क बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. जितना एनर्जी होगा उतना वर्क होगा, जितना वर्क होगा उतना एनर्जी स्टोर होगा. ठीक है. एनर्जी मेक्स मोशन एंड चेंजेस पॉसिबल. इसका मतलब ये हुआ कि बिना एनर्जी अप्लाई किए ना तो हम मोशन क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी चीज़ में चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. मोशन क्रिएट करने में या फिर तो चेंज अप्लाई करने में, चेंज करने में किसी भी चीज़ को वी हैव टू अप्लाई एनर्जी. दैट मीन्स कोई ना वो वर्क करने के लिए हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा. ओके, नाउ सी एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी. याद रहे कि एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. दैट मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस एनर्जी वी डू नॉट रिक्वायर टू एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शन और वेक्टर इन दिस कंडीशन. Okay, so these are the definition of the energy. Now we will see some units of energy. एक्चुअली में एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं. ठीक है, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, इसलिए एनर्जी के ऐसे तो ऐसा यूनिट होता है जूल. ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. सेम एज वी हैव द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क. जिस तरह से वर्क का जो यूनिट होता है उसी तरह से एनर्जी का, चूँकि अभी हमने बताया कि वर्क और एनर्जी दोनों तो सेम ही होता है, इक्विवेलेंट होता है एक दूसरे के. ठीक है. CGS unit is urge, and you all know that in the previous class we have said that what is the relation between joule and urge. Okay, see in thermal energy का जो यूनिट होता है, जनरली हम लोग थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं. थर्मल एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी. ओके, और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग जनरली KWH किलो वाट आवर. किलो वाट आवर का मतलब कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं किलो वाट जूल, किलो वाट आवर. ओके, नाउ वी विल सी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, we will see different form of energy. See, actually energy is always there around us, but in the form of different types. Okay, अलग अलग फॉर्म में हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है. ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. जैसे मूविंग कार, मूविंग साइकिल, ओके, रनिंग बॉय. ठीक है, ये सभी जो होते हैं, इन सभी में जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और इसी एनर्जी के कारण जो है ये कोई ऑब्जेक्ट दूसरे पर इफेक्ट डालता है. सपोज दैट कि अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इधर से कोई अगर कार मूव करते हुए आ रही है, अगर ये मूव करते हुए इससे टकराएगी, तो ये जो कार है ये इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगी, पीछे की ओर ढकेलेगी. तो जब ये दूसरे पीछे की ओर ढकेलेगी तो इस पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ. तो ये वर्क किस तरह से हुआ? इसके काइनेटिक एनर्जी के कारण. तो जितना इसका काइनेटिक एनर्जी होगा उतना इस पर वर्क होगा. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पोजीशन का मतलब होता है जगह. सपोज दैट कि अगर ये हो गया अर्थ का सरफेस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको उठा के हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, तो ये जो इसके पोजीशन में जो चेंजेस आया, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी. और यही ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर गिरेगा तो ये अपने पोटेंशियल एनर्जी के कारण नीचे अपने इफेक्ट को शो करेगा. ठीक है, और या फिर तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जांपल एक और है. सपोज दैट कि ये गुलेल में जो हम लोग जो इसको खींचते हैं, तो ये जो इसका पोजीशन चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, ड्यू टू द चेंजेस इन द साइज it has a stored energy. This stored energy is able to throw this stone at a distance. इसी एनर्जी के कारण ये जो स्टोन है ये कुछ दूरी पर जाता है. तो जितना ज़्यादा इसमें एनर्जी स्टोर होगा उतना ही ज़्यादा स्टोन बाहर की ओर जाएगा, दूर की ओर जाएगा. नेक्स्ट इज हीट एनर्जी. सी, हीट इज एक्चुअली द थर्मल एनर्जी ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी.
एक्चुअली लाइट एनर्जी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बाइंड इफेक्ट होता है। ठीक है, दैट मेक्स द थिंग्स विजिबल। ओके, ये जो लाइट होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है जिसके मदद से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, नाउ अनदर form of energy, sound energy. Actually sound energy is not the electromagnetic form, actually this is the mechanical form of energy. Clear? That is the energy in the form of disturbance in the medium particle. ठीक है, एक्चुअली साउंड तभी ट्रेवल होगा जब मीडियम पार्टिकल में डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिस्टर्बेंस इन द मीडियम पार्टिकल, नो मीडियम पार्टिकल नो डिस्टर्बेंस। ओके, नाउ सी साउंड एनर्जी गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इसी साउंड एनर्जी के मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को सुनते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी आर ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चूँकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके, सी द एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करती है या उसके बिहेवियर के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम लोग बहुत ही जानते हैं, बहुत सारे इसके यूज हैं। ठीक है, आज के डे टू डे लाइफ में हमारे चारों ओर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, नाउ सोलर एनर्जी, क्लियर, द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। ठीक है, सन के पास जो एनर्जी होता है दैट वी गेट फ्रॉम द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, आपने पढ़ा था इससे पहले वाले प्रीवियस सेक्शन में, ये क्लास में पढ़ा होगा रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो ये जो सोलर एनर्जी है हमारे पास रेडिएशन के फॉर्म में आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? सी, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फिजन or fusion of nucleus. Now what is fission and fusion? See, suppose these are two small nucleus. Clear? These two small nucleus will combine and form a bigger nucleus. ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होता है इसमें। ये जो एनर्जी है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। और कौन सा एनर्जी? तो किस तरह से रिलीज हुआ? दैट इज़ द फ्यूजन। दिस इज़ द फ्यूजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू न्यूक्लियस टू फॉर्म ए सिंगल लार्जर न्यूक्लियस। और ये फ्यूजन वाले कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, नाउ अब अगर बात करें फ्यूजन के बारे में, ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है? सी, नाउ सपोज दैट कि अगर एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और इसको एनर्जी दे करके हम लोगों ने तोड़ दिया या किसी स्मॉलर पार्टिकल से हिट करवा के हम लोगों ने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ दिया। ठीक है, तो जब ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा। ये जो प्रोसेस हो गया द स्प्लिटिंग ऑफ larger nucleus into two or more smaller nucleus, this is called nuclear fission. Okay, and in the process of nuclear fission a large amount of energy is released. This energy is due to the fission of nucleus. ओके, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट फॉर्म थे एनर्जी के। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पे जितने भी एनर्जी के फॉर्म हैं इससे कोई ना कोई वर्क किया जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं द capacity of doing work is called energy. Okay, so this is the small explanation of energy and different form of energy. Okay.